एक बीमारी के खर्च का बोझ गरीब को और गरीब कैसे बनाता है, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश विदिशा के कुचौली गांव में जाकर मिल जाता है। यहाँ लोगों के पास पत्थर की अवैध खदानों में काम करने के अलावा रोजगार का कोई दूसरा जरिया नहीं है। मान सिंह ने इन्हीं खदानों में लंबे अरसे तक ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग का काम कर अपना जीवन बिताया है। जब ब्लास्टिंग चलाते थे, धूल वाले ड्रिल चलाते थे। शुरू से ही पत्थर का काम है। हाँ, इधर और काम ही नहीं है सर। औरत जी हैं तो वे भी खदान कोई है और का तगाड़ी में कहेंगी। कुआ में उतरो, कुआ में लगाओ, खदानों में लगाओ, आड़े लगाओ, खड़े लगाओ, वह तो सब धूल कोई काम है। ये खदान इन लोगों को 2 वक्त की रोटी तो देती है, लेकिन साथ में देती है टीबी और सिलिकोसिस जैसी बीमारी। खांसी चलने लगे नहीं, खांसी चला और जी घबराए जो होता तो शुरू में नहीं। खांसी बनना हुई, बुखार। इसके बाद हम भोपाल की गाड़ी आई, वहाँ में गए, फिर वहाँ बताई टीबी है। फिर हमें ऐसा लगा कि अब हम क्या करें, हमें तो कुछ वही नहीं दिख रहा हो। टीबी है तो उसको सही होना चाहिए। यदि हमें टीबी होगी और यदि हम ड्रग्स खाएंगे तो 6 महीने में हम सही हो जाएंगे, नॉर्मल हो। पर यहाँ का पेशेंट सही नहीं होता, क्योंकि उसको टीबी के संग में सिलिकोसिस बीमारी है। और सिलिकोसिस में होता क्या है कि 6 महीने नहीं, 8 महीने भी खा ले, साल भर भी। हमारे यहाँ ऐसे मरीज मिलेंगे 10-10 साल हो गए उनको दवाई खाते। मान सिंह को 3 साल पहले पता चला कि उन्हें टीबी है, तो उन्होंने भोपाल में एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाया। 3 महीने में मान सिंह के 10,000 रुपए खर्च हो गए। 300 रुपया तो फीस ही लेते तो। इसके बाद अगर 15 दिन के एक दिन भी ज्यादा होगा, फिर दोबारा 300 रुपया को पर्चा बनाते। हमें पैसे भी नहीं बचे थे, अब मजदूरी करेंगे जब अब दवाई आएगी। मजदूरी कर घर चलाने वाले मान सिंह इस इलाज का आर्थिक बोझ वहन नहीं कर सके और उन्होंने इलाज बीच में ही छोड़ दिया। बासोदा क्षेत्र में इतना टीबी का जो खदान क्षेत्र है, इतना प्रभाव है। आज तक बासोदा में टीबी डॉक्टर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है टीबी के लिए, बाहर जाना पड़ता है, प्राइवेट दिखाना पड़ता है, तो कोई बुनियादी शासन की तरफ से सुविधा नहीं है। टीबी जैसी बीमारी से जूझने के कारण मान सिंह पिछले 1 साल से काम पर नहीं जा पा रहे। उनकी सांस फूलने लगती है। ऐसे में परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। जैसे अपन पहुंचे काम पे तो वहां से खांसी और ज्यादा स्टार्ट हो जाती, बड़बो और धूल जाती थी, मतलब जो। फिर अब हमने साल भर से बंद ही कर दिया सफाई। मान सिंह के पास 3 बीघा जमीन के अलावा आय का दूसरा जरिया नहीं था, लेकिन पथरीली जमीन और पानी की कमी की वजह से वो इससे ज्यादा अनाज नहीं उगा सकते थे। पठार इलाका है, खेती उपजाऊ नहीं है, पानी का साधन नहीं है, पेयजल की व्यवस्था है तो कृषि में पानी कहाँ से देगा। संकट के दौर में मान सिंह के बच्चे केवल 5वीं तक ही पढ़ सके और सभी को मजदूरी करने जाना पड़ा। अब जो लड़कियां हैं तो अब जैसे लग रही है मजूरी तो करे आती हैं। अपने माता पिता कौन को बुरे लगते हैं बताओ तुम। तो जो लड़कियां चली जाती हैं, जे करे आती हैं, वो छोटो लड़का है वो भी चलो जाते है, वो कि पापा नहीं कर पा रहे तो अपन चले जाए। लेकिन इस कठिन दौर में भी मान सिंह की पत्नी अपने पति की सेहत का ध्यान रखती रही। सर खाने में सब दाल रोटी दलिया ये खाना है उनका, अपन ध्यान रखते हैं। मरीज हैंगे तो अपन उनको ध्यान रखते हैं। कहूँ से भी ला है तो अपन अच्छो ही खिलाएंगे। दरिया है, दाल है, भैया दूध अपन मोल ले लो, 40 रुपया को आज तो 1 किलो। टीबी के मरीज को समाज में कई भेदभाव भी झेलने पड़ते हैं। तो कोई समझदार है तो वो अपने बगल से उठ कर चलो जाते, अपन से नहीं कह पाए तो अपन भी देख लेते भैया 4 आदमी अच्छे बैठे, अपन नहीं बैठते ज्यादा उधर। हमारे घर के भी हैं तो वे कभी जाने के मतलब तुम कैसे रह रहे हो, कभी नहीं पूछे, चाहे तुम कैसे ही रहते रहो, जो तुम्हारे बच्चों को मतलब खाना है खो कर नहीं है, कभी नहीं के। जो बदलाव बीमारी के बाद आया है। हाँ, अपन भी रखते, अपन जा सोचते कि हमें भाई किसी ना हो। दवाइयों से आराम ना मिलने पर ग्रामीण इलाकों में झाड़ा फूकी और अंधविश्वास भी लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। जगुड़िया की शादी थी, लगन लेके गए, सुबह हैरान हो गए, कोई पता ही नहीं है कि कितना का हो रहा है। दवाई हम खाएं तो और ज्यादा ही ज्यादा हो तो हमने बंद कर दी। फिर हमने एक से झाड़ा फूकी करवाई। फिर मैंने झाड़ा फूकी करी कि ले आपकी शादी करो लड़की की तुम, और 12 दिन बाद तुम अच्छे हो जाओ।
अब ये कह देते हैं वो पूजा लग रही है 5,000 की, 5,000 की पूजा लग रही है, भाई तू अच्छा हो जाएगा, भैया अब 5,000 भी नहीं देने पड़ते हैं। प्रमोद पटेरिया बताते हैं कि बासोदा ब्लॉक में ऐसे कई गांव हैं जहां अवैध पत्थर खदान लोगों के परिवार खत्म कर रही है, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। डीएमएफ फंड होता है खदान मजदूरों के लिए, उसका भी अभी तक उस राशि का उपयोग खदान मजदूरों के लिए या उनके परिवारों के लिए नहीं किया जाता। अब घर दौर भी नहीं रहे, अभी देख रहे हो, अब जो बरसात लग गई से तो पानी भरा जाए अंदर, अब जो बच्चों हम कहाँ लेके जाए, तो हमें तो कोई मदद नहीं है सरकार की तरफ से। बगल में एक पठार गांव है, विधवाओं का गांव कहते हैं, उदयपुर विधवाओं। आमतौर पे आदमी 30-40 के बाद खत्म हो जाता है, 40-45 के बाद। बढ़ रही है, कम नहीं हो रही।